Hello, what's up guys? My name is Vinod Badutapa and today in this video we will see how to create this awesome live search filter in JavaScript. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो सच में बहुत ज़्यादा awesome होने वाला है बिकॉज आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे ये जो कुछ भी डेटा मुझे मिल रहा है गाइस, ये मैंने GitHub का जो API है वहाँ के थ्रू इसको मैंने गेट किया है। उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया। ठीक है, आप देख सकते हो अगर मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो गाइस उसका वो जो पर्टिकुलर प्रोफाइल पेज है, बेसिकली जो होम पेज है वहाँ पे वो लेके जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम भी यहाँ पे बता रहा है, इमेजेस है, सब कुछ है, बहुत ऑसम मुझे लिस्ट मिल रहा है। वी कैन स्क्रॉल एंड द बेस्ट पार्ट कि हम इसको लाइव सर्च कर सकते हैं। लेट्स से गाइस ये मुझे थर्ड वाला बंदा चाहिए तो एच, अब आई मीन मैंने लिखा जे एंड देन एच एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो कि मुझे डेटा मिल चुका है। एंड बताना चाहूँगा गाइस, इस तरीके के लाइव सर्च फिल्टर मैंने Node.js और रिएक्ट इन सब की मदद से बहुत क्रिएट किया, लेकिन मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से अभी तक नहीं किया था। एंड इफ यू वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस देन गाइस ये वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। JS इन 16 आवर्स, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इसमें भी भर भर के प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा गाइस, आप लोगों के लिए इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी चेक करो, वीडियो को आप एंड तक देखिए, आप खुद कोशिश कीजिए कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आपको कहा लाइव सर्च, अगर मैं कुछ भी लिखता तो आप देख सकते हो गाइस, आप चाहो नाम या API के थ्रू इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, एंड बताना चाहूँगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड द बेस्ट पार्ट, मैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों का कोड खुद से लिखने वाला हूँ। टाइम स्टैम्प बेसिकली टाइमलाइन मैंने ऐड किया। इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच HTML एंड CSS क्योंकि आपको लगता है बहुत ज़्यादा दीजिए, आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं तीनों कोड ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS Code एडिटर पे आ चुका हूँ। एक फोल्डर मैंने क्रिएट की है जहाँ पे वी हैव .html .js एंड देन वी हैव .css। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने HTML पे चलता हूँ सिंपल इस तरीके से। यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइव सर्च, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ऑल राइट, वी हैव अ लाइव सर्च, परफेक्ट, डन। अब हमें बॉडी में आना है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अब मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो मैं ओरिजिनल पे ही वर्क करो, डेट्स वो चला गया, बट आप इमेज देख सकते हो हम कुछ इस तरीके से बनाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं एक मेन डिव ले लेता हूँ, या आप कह लीजिए कि लेट्स गो विथ सेक्शन। एंड ये जो पार्ट है इसको मैंने आई थिंक एक क्लास दे रखा है जिसका नाम है लाइव फिल्टर। ठीक है, लाइव फिल्टर जो भी होगा, एंड देन वो जो बीच में अब आपको ये जो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे अपना एक अलग ही पार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ सर्च। एंड देन गाइस इसके नीचे वी हैव दिस टू सिंपल पैराग्राफ जिसमें टॉप 50 ग्लोबल डेवलपर एंड देन सर्च योर फेवरेट डेवलपर। ठीक है, एंड देन उसके बाद वी हैव अ सर्च फॉर्म। तो सर्च ऑब्वियसली अभी मालूम है गाइस हम कैसे क्रिएट करते हैं इस तरीके से। नेम में यूज़र दे देता हूँ, यहाँ पे भी यूज़र दे देता हूँ, दिस इज इट। एंड हाँ, वी नीड अ प्लेस होल्डर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सेकंड में। जब ये एंटर हिट कर रहा हूँ ना तो गाइस वो आ नहीं रहा है, मुझे पता है, सजेशन सर्च हेयर, एंड इस तरीके से लिख देता हूँ, दिस इज इट। तो अब इतना लिख के अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे कुछ इस तरीके से इतना मिल रहा है, सिंपल मुझे इतना मिल रहा है। ठीक है, परफेक्ट, ऑल राइट। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ठीक इसके नीचे मैं चलूँगा, उसके नीचे का जो पार्ट आप अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अब मुझे वो चाहिए। ठीक है, सो अगेन गाइस उसके लिए भी मैं एक डिव यूज़ कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे क्लास दे देता हूँ जिसमें लिखा होगा यूज़र एंड देन इन्फो, यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है। एंड देन वी हैव UL ओवर देयर, एंड उसके नीचे वी हैव एल, एंड जिसमें फिलहाल आपको लोडिंग दिखाई दे रहा होगा। एंड इसको भी एक क्लास दूंगा जिसका नाम होगा यूज़र लिस्ट, यूज़र हाइफन लिस्ट। या गाइस दिस इज इट। तो हमारा जो HTML का पार्ट है सिर्फ इतना ही है, बाकी जो कुछ भी डेटा हमें मिल रहा होगा वो डायनेमिकली हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करने वाले। सो दिस इज इट, बस आप इतना ध्यान में रखिए, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये जो UL का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन जब हम सर्च फिल्टर करेंगे तब वहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। सर्च फिल्टर करने के दिया आप मल्टीपल वेज, लेकिन मैं आज आपको रिएक्ट का तरीका बताने वाला हूँ जिसमें हम बेसिकली टॉगल कर देते हैं। याद है जब भी हम नेप बार पे शो एंड देन हाइड करते तो हम डिस्प्ले एंड देन उसको हाइड कर रहे थे, तो वो फंड आज हम इस वीडियो में अपनाने वाले हैं। और गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने style.css वाले फाइल पे आ चुका हूँ। एंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है टाइटल, ठीक है, वहाँ पे वी नीड टू ऐड आवर CSS वाला पार्ट। तो इस तरीके से मैं उसको कर देता हूँ ऐड। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, वी हैव आवर लाइव फिल्टर। ठीक है, तो हम उसको एक स्टाइल दे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो लेट्स गो विथ लाइव फिल्टर में मैं चलता हूँ इस तरीके से लाइव, एंड देन वी हैव दिस फिल्टर। ठीक है, तो गाइस वो जो विड्थ आपको दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, लाइव फिल्टर विड्थ में दे देता हूँ 35 रैम। देन गाइस वी हैव अ बॉक्स शैडो, जो आपको एक बॉक्स इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ये हमें कितना उसको ब्लर करना है एंड कितना उसको स्प्रेड करना है। ठीक है, RGB ये कलर दूंगा मैं 0.3, एंड आई बिलीव मैं यहाँ पे रेड की वैल्यू देना भूल गया,
तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो विड्थ दे दी हमने, बॉक्स शैडो दे दिया गाइस, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते ताकि वो बेटर दिखे, ठीक है। सो लेट्स गो विथ बॉर्डर रेडियस, लेट्स गो विथ 2 रैम। एंड देन बताना चाहूँगा गाइस, मुझे मार्जिन देना है ऊपर और नीचे से, ठीक है। एंड देन गाइस इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा मैं दे देता हूँ FFF, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इतना करता हूँ, अब अगर आप चलोगे तो गाइस देखो कुछ हमें वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड ये हमें सेंटर में दिखने का रीज़न ये है, बताना चाहूँगा गाइस, वो बॉडी के कारण, क्योंकि बॉडी में मैंने ये 3 लाइन का कोड लिखा हुआ है, बैकग्राउंड इमेज ये है, हाइट हमने कंप्लीट ये रखा हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है। लिस्ट एंड पैराग्राफ को बस मैंने लाइन हाइट इतनी करके रखी, ठीक है। ऑलराइट, अब हमें इसको सेट करना है। ये जो मेरा ऊपर का जो पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो वो आता है हमारे सर्च वाला जो फोल्डर था, अगर आपको याद हो, याद है ये वाला सर्च। तो अब हम इसको टारगेट कर रहे हैं एंड बिलीव में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो गाइस अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर दूंगा, डेट इज़ 432C7A, ठीक है। सिर्फ मैं इतना ही कर दूंगा तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे ये जो दिख रहा है टॉप राइट एंड देन टॉप लेफ्ट, मुझे बॉर्डर रेडियस लगेगा वहाँ पे। सो लेट्स गो विथ, देखो हाँ कितना शॉर्टकट है, बॉर्डर टॉप राइट एंड देन रेडियस, देखो ऑटोमेटिक आ जाता है, 1 रैम चाहिए होगा। सेम बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 1 रैम, ठीक है। सिर्फ इतना भी करूँगा तो देखो कितना ऑसम तरीके से हो गया, एंड यहाँ पे नहीं हुआ है ना। अब गाइस मुझे उनके बीच थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। सो फॉर डैट मैं ऊपर नीचे से इतना स्पेस ले रहा हूँ एंड एज इट इज़ रख दे रहा हूँ, तो देखो कितना ऑसम ये हो गया है। एंड एक चीज़ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इनका जो कलर है गाइस मैं FFF कर देता हूँ ताकि सबके सब वाइट में हो जाए। देखो कितनी ईजिली मेरा इतना काम हो गया, ठीक है। सर्च के नीचे गाइस वी हैव अ सर्च एंड देन वो हमारा जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसको मुझे टारगेट करना है, उसका जो फॉन्ट वेट है, ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है, समझ रहे हो। उसका जो फॉन्ट का साइज़ है गाइस थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहता हूँ ताकि ऑलराइट नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड आई थिंक मैंने जूम कर रखा है तो कुछ रियलिटी में इस तरीके से 100% में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जो कि बहुत ऑसम बात है। अब मैं ठीक यहाँ पे चलूँगा, मेरा ये जो सर्च है उसका जो, अब ध्यान से देखो, अब गाइस अगर पी का अगर आप लास्ट चाइल्ड करने जाओगे, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको भी मुझे थोड़ा सा स्टाइल करना है, मुझे ये जो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको थोड़ा उसके बीच में स्पेस देना है, एंड ऑब्वियसली बॉटम पे भी मुझे स्पेस देना है। तो अगर आप लास्ट चाइल्ड करोगे इट विल नॉट वर्क, क्योंकि एग्जैक्टली देखा जाए तो लास्ट चाइल्ड तो हमारा सर्च है ना। सो डेट्स वाई ये टेक अवे है गाइस, आप नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ऑफ टाइप, दैट्स इट। तो अगर आप इस तरीके से लास्ट ऑफ टाइप लिखते हो इसका मतलब ये होता है कि जिस भी एलिमेंट को आप टारगेट करें उसका जो सबसे लास्ट वाला है, राइट। एंड याद यही तो मुझे चाहिए था। एंड गाइस यहाँ पे लेट्स गो विथ फॉन्ट का जो वेट है वो लाइटर कर दूंगा मैं। एंड ऑब्वियसली इसका जो मार्जिन, क्योंकि मैंने कहा ना ऊपर से मुझे 0.4 रैम का स्पेस चाहिए, राइट साइड से मुझे मतलब नहीं है, बॉटम में मुझे 1.6 रैम का स्पेस चाहिए। एंड यार दिस इज इट। अब देखो मुझे कितना मस्त स्पेस मिल चुका है, मेरा ये काम हो गया। अब मुझे मेरा वो जो इनपुट फील्ड है उसको मुझे टारगेट करना है, ठीक है। सो नाउ आई हैव माई इनपुट फील्ड, इसको मुझे टारगेट करना है, जिसमें सबसे पहले तो मैं विड्थ लिख देता हूँ, जो भी विड्थ होगा 50% या आप कुछ, और बॉर्डर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा यहाँ पे। एंड मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको CSS बहुत बच्चों वाला लग रहा है गाइस, देन आप इसको स्किप करके जावास्क्रिप्ट का पार्ट मूव ऑन कर सकते हो। बट आई बिलीव कि गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों को इसका भी बहुत नीड रहती है, डेट्स वाई मैं 1 by 1 बता रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली मुझे थोड़ा पैडिंग चाहिए, ठीक है। एंड मुझे पैडिंग इसलिए चाहिए गाइस यहाँ पे, क्योंकि ध्यान से देखो, मैं अगर कुछ भी लिख रहा हूँ ना तो चिपक रहा है वो, ना ऊपर कोई स्पेस है, देखो ना ऊपर कोई स्पेस है, ये कोने में चिपक के आ रहा है, तो मुझे उनके बीच थोड़ा स्पेसिंग चाहिए होगा। तो सबसे पहले ऊपर और नीचे में मुझे 8 रैम, ऊपर एंड नीचे, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट में मैं 5.5, हाँ बेसिकली 0.5 और रैम, ठीक है, कर दूंगा। तो देखो गाइस अब मुझे स्पेस आ गया, ये है ना, ऊपर में मस्त है, लेफ्ट साइड में भी थोड़ा स्पेस मुझे मिल गया कुछ हो इस तरीके से, ऑसम। अब ये जो प्लेस होल्डर है, एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पॉपिंस करके मेरा ये जो फॉन्ट फैमिली उसको मैंने इंक्लूड कर रखा है। बट अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो प्लेस होल्डर है गाइस उस पर वो आई थिंक ऐड हो गया है शायद, बट जो भी हो मैं मेक श्योर करना चाहूँगा कि वो प्रॉपरली उस पर ऐड हुआ हो। सो आई विल गो विथ प्लेस होल्डर एंड देन फॉन्ट फैमिली में ऐड कर दूंगा, दिस इज़ इट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो फॉन्ट का वेट है उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा ताकि, हाँ ऑल राइट ऑसम, देखो मस्त लग रहा है ये, ठीक है। ये सर्च है, थोड़ा क्लियरली हमें पता चल रहा है कि भाई सर्च करो यहाँ पे। एंड टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है कैपिटलाइज करना चाहूँगा मैं, परफेक्ट, चलो ठीक है, ऑसम। एंड आई बिलीव ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे भी चिपकाना पड़ेगा,
ऑलराइट, ऑसम, परफेक्ट, मेरा काम हो गया यहाँ पे। एंड आई जस्ट नोटिस कि गाइस यहाँ पे ये जो फोकस हो रहा है वो फोकस भी मुझे नहीं चाहिए, या बेसिकली आप कह सकते हो आउटलाइन। ठीक है, सो आउटलाइन को भी मैं कर देता हूँ नन। तो जब मैं कुछ, ऑलराइट, परफेक्ट। एंड थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं ना इसको, है ना, बॉर्डर रेडियस 0.5 रैम दे देते हैं। लेट्स सी ये कैसा दिखता है। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, मस्त, मेरा इतना काम हो गया। अभी जो लोडिंग वाला पार्ट है उसको मुझे टैकल करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो लोडिंग वाला पार्ट है वो यूज़र इन्फो है। ठीक है, सो लेट्स गो विथ यूज़र एंड देन इन्फो। अब गाइस मुझे क्या चाहिए, यूज़र इन्फो में सब डेटा मुझे एक के नीचे एक चाहिए होगा। तो गाइस यूज़र इन्फो में सबसे पहले तो चिपक के बहुत आ रहे हैं वहाँ पे। लेट्स गो विथ 2 रैम फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन। इतना करते ही देखो मस्त हो गया, स्पेस मुझे मिल गया, है ना। एंड इसकी जो एक हाइट है मैं रख रहा हूँ भाई 40 रैम से ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। एंड देन जो भी मेरा ओवरफ्लो होगा मैं उसको ऑटो कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना कर दिया तो गाइस मस्त, इतना मुझे हो गया। अभी फिलहाल आपको वो स्क्रॉल बार नहीं दिखाई देगा क्योंकि डेटा ही नहीं है, बट इतना मेरा काम हो गया। देखो CSS का पार्ट है ना। सो गाइस अभी मेरा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो होगा हम CSS आई मीन जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। एंड जब हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे script.js पे। तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलने से, सबसे पहले तो यूज़र क्या टाइप कर रहा है, राइट, एंड दैट इज़ यूजिंग यूज़र ID के थ्रू उसको मैं गेट कर सकूँगा। एंड देन ये जो UL है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसमें ये जो यूज़र लिस्ट है ये, क्योंकि इसके नीचे मैं LI एक के नीचे को डेटा डिस्प्ले कराने वाला हूँ। सो कॉन्स्ट आप कह सकते हो कि यूज़र लिस्ट या यूज़र का ही रहने दो, सिर्फ यूज़र्स कर देते हैं ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर। एंड ये क्या आपका एक ID है, सो हैशटैग, है ना। अब ऑब्वियसली यूज़र क्या लिख रहा है वो तो मुझे पता लगने चाहिए। यूज़र नेम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड वो एक क्लास है। सो लेट्स गो विथ यूज़र एंड मेक श्योर करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ID, सॉरी, देखा मैंने, हमने मिस्टेक की यहाँ पे, क्लास है एंड देन ये यूज़र ID है। तो वरना मुश्किल हो जाता ना, हम सोचते क्यों डेटा नहीं मिल रहा है, इस तरीके से। दिस इज़ इट। सो मेरा इतना काम हो चुका है। सबसे पहले गेट यूज़र इन्फो, या ठीक है, गेट यूज़र डेटा कर देते हैं। एक फंक्शन है जो मैं चलाना चाहूँगा, सिंपल, अपने आप चलता रहेगा। एंड वी विल गो विथ फैट एरो फंक्शन कॉन्स्ट, एक सेकेंड, कॉन्स्ट गेट यूज़र डेटा। एंड ऑब्वियसली गाइस हम डेटा फैच करने वाले हैं एंड वी नीड प्रोमिसेस, बेसिकली प्रोमिसेस को हैंडल करना है। सो हम एसिंक अवेट वाला जो फंडा है उसको अपनाएंगे। थोड़ा एरर होगा तो उसको टैगल कर लेंगे, है ना। सो वी हैव दिस एरर। एंड गाइस इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ एसिंक अवेट, प्रोमिसेस कैसे हैंडल करना है, ट्राई कैच, बेसिकली जो भी एरर आता है, एरर हैंडलिंग का जो पार्ट होता है, तो मैं बताना चाहूँगा जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स है भाई हमारे पास। बिल्कुल टेंशन नहीं है, टाइमलाइन एडेड है जहाँ आपको प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, ये जो ट्राई कैच वाला जो है आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो इतना तो मेरा काम हो गया है। अब ऑब्वियसली डेटा को कैसे फैच करना है वो भी मैंने इसमें बताया, लेकिन यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। तो कुछ भी डाउट हो तो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ कॉन्स्ट, जो भी हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, यू नो, वी नीड टू अवेट एंड वी आर यूजिंग द फैच। सो मैं API जो है गाइस मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो हियर वी हैव आवर API, या दिस इज़ इट। ठीक है, मल्टीपल तरीके थे गाइस, आप यहाँ पे भी कॉमा दे के 2 फंक्शन क्रिएट कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब कॉन्स्ट मेरा जो डेटा होगा वो बेसिकली ये जो मेरा रेस्पॉन्स है ना, रेस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको रीड कर सके। ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी नीड टू अवेट। अब एक सेकेंड, मैं यहाँ पे चलूँगा एंड ये जो कंसोल डॉट लॉग है, मैं आपको डेटा दिखाना चाहूँगा कि मुझे डेटा किस तरीके से मिल रहा होगा बोल के, है ना। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस कि मुझे डेटा तो नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे मेरा जो जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है अभी तक वो मैंने इंक्लूड नहीं की। सो स्क्रिप्ट, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो ऑलराइट, अब हो गया script.js। मैं अगर यहाँ चलूँगा तो मुझे डेटा आ रहा है। देखो मुझे 30 डेटा इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें से अगर मैं जूम कर दूँगा, ठीक है। सो वी हैव आवर अवतार का URL एंड देन वी हैव ये जो नाम दिखता है वो आपका बेसिकली लॉगिन है, एंड देन HTML URL, ये 3 में यूज़ करने वाला हूँ। सो वी हैव दिस अवतार URL, देन लॉगिन बेसिकली नाम, एंड देन उसका HTML URL। जब मैं क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो सबसे पहले अब मुझे डेटा को दिखाना है, मुझे क्या करना है, डेटा यहाँ पे 1 by 1 दिखाना है। ठीक है, और किसके अंदर दिखाना है, LI के अंदर, इस पार्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, देखो मल्टीपल तरीके हैं, सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है, लेट्स क्रिएट 1 LI, है ना।
हम एक एल आई क्रिएट कर लेते, लेकिन उससे पहले हमारा ये जो डेटा है हमें मैप मेथड चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैप मेथड आप बेसिकली लूप चला रहा हूँ, आप यूज़र लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर गाइस 1 बाय 1 मुझे डेटा मिल रहा होगा, तो सबसे पहले मैं एक एल आई क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें हम बहुत इजीली डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड देन मैं इस तरीके से एक एल आई मैंने क्रिएट कर ली, ठीक है। मैं एल आई इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि इस एल आई में मुझे जितना भी बेसिकली जितने भी यूजर्स होंगे उतने एल आई वो बन चुका होगा, तो उन सब एल आई को ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा एल आई यू एल के अंदर। इसको हटा के यू एल के अंदर वो जो भी एल आई वहाँ पे होंगे उसको मैं इस यूज़र लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्रिएट की एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक इसके नीचे। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ। सो नाउ गाइस मैंने ये जो लिस्ट क्रिएट की है मुझे उसके अंदर वो डेटा ऐड करना है, लाइक मेरा इमेज एंड देन वो जो नाम और जो यूआरएल था ना। तो मल्टीपल तरीके हैं, हम जाएंगे लेटेस्ट तरीका डेट इज़ ऐड एडजेसेंट करके था, मैं स्पेलिंग तो भूल गया बट तो हम इसमें जो है इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल में चलेंगे एंड ऑलरेडी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है, प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जिसमें से सबसे पहला मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे है क्या, ये तो नहीं यहाँ नहीं है। सो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट एचटीएमएल पे आप चलोगे तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसके बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। पहले तो आपको पोजीशन कहाँ उसको इंक्लूड करना है एंड देन क्या एलिमेंट को इंक्लूड करना है, ठीक है। यूएल के अंदर मुझे ये 4 ऑप्शंस होंगे मेरे पास। बिफोर बिगिन, ये जैसे मेरा ये यूएल आप समझ लीजिए, दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ नॉट पी, ये इसको आप यूएल समझिए। यूएल के जस्ट नीचे या जो भी डेटा उसके बाद या यूएल के एकदम बाहर आफ्टर यूएल या आप बिफोर यूएल, ऑब्वियसली आफ्टर बिगिन मुझे चाहिए, आफ्टर बिगिन यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो आफ्टर बिगिन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट एंड देन क्या एलिमेंट को मुझे ऐड करना है तो वो अब मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे बहुत इजीली ना मैं इस तरीके से बैकटिक यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अपना डेटा जो है ऐड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे डेटा ऐड करने से पहले क्यों ना मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हम क्या ऐड करने वाले थे। लेट्स से गाइस मैं एक डिव लूँगा जिसका नाम होगा क्लास एंड यहाँ पे उसका नाम होगा यूज़र डेटा, ठीक है, यूज़र डेटा। इस तरीके से इसमें वी हैव इमेज जिसका सोर्स गाइस आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो हम अभी तो ऐड करने वाले हैं। एंड देन अगेन वी विल हैव वन डिव जिसमें वी हैव वन पैराग्राफ यूज़र का नाम एंड दूसरा विल बी एंकर टैग जिसमें एंड टारगेट विल बी इक्वल टू हैशटैग ब्लैंक, एक सेकेंड, ऑल राइट, BLANK ब्लैंक, परफेक्ट। इतना ही करना है गाइस, बस इतना ही है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंप्लीट ये वाली जो डिव है इसको मैं उठा रहा हूँ, आई थिंक सॉरी नॉट ओवर देयर, इतना जो मेरा पार्ट है इसको मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, दिस इज़ इट। इतना मेरा इजीली मेरा काम हो गया ये, राइट, इस तरीके से एंड इस पार्ट को इस तरीके से रख दूंगा। अब ये जो मेरा पोर्शन है यहाँ पे मुझे मेरा डेटा ऐड करना है एंड मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ बिकॉज ये जो मेरा यूज़र है यूज़र डॉट अवतार, मैं गाइस आप लोगों को यहाँ पे लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पे फेल टू एग्जीक्यूट इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ठीक है गाइस, इसका भी टेंशन मतलब मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इट जस्ट यहाँ पे प्रॉपर नहीं किया है हमने, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा है वो डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, डैट इज़ अवतार URL। तो इसको मुझे कॉपी करके पेस्ट कर देना है एंड ऑब्वियसली आप इस पर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी गाइस आप कर ही सकते थे। सेम इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। अब ये जो मेरा पार्ट है ना यहाँ पे गाइस सेम ये मेरा जो यूज़र डॉट लॉगिन जैसे कि मैंने आपको कहा। अब यहाँ पे गाइस अब मुझे क्या करना होगा, मेरा ये जो HTML वाला जो URL है इसको कॉपी करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉलर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा एंड सेम यही जो मेरा कोड है मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मैं भूल गया, दिस इज़ इट। इतना ज़्यादा इजी था कि मैंने मेरा कहाँ पे मुझे ऐड करना है एंड देन क्या एलिमेंट को मुझे ऐड करना है मैंने इस तरीके से यहाँ पे बता दी। ये जो पार्ट है ख़त्म कहाँ हो रहा है, इस जगह पे, ठीक। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने तो मेरा LI को क्रिएट कर लिया, खाली मुझे क्या करना है, अभी जो मैंने बनाया था ना इस तरीके से सेम मुझे यही चाहिए। तो इसको पाने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र लिस्ट, ठीक है। मेरा ये जो कहाँ गया, यहाँ पे यूज़र लिस्ट जो था ये यूज़र्स वाला पार्ट, इसके अंदर गाइस हम बहुत ईजिली यूज़र्स डॉट अपेंड चाइल्ड बोल दूंगा और उसमें मेरा ये जो LI है मैं ऐड कर दूंगा, दिस इज़ इट, मेरा काम हो गया। सो गाइस कंट्रोल सेव करना है, यहाँ पे चलना है, बता रहा है HTML_URL इज़ नॉट डिफाइंड, ऑल राइट। वो कैसे होगा,
आपको यूज़र डॉट करके भी तो लिखना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना वो डेटा, यूज़र डॉट। ठीक है, इतना मैं अगर लिख दूंगा तो गाइस आप देखना, insert adjacent HTML on element the value provided after begin is not one of before begin or after begin। ठीक है, सो fail to execute बता रहा है गाइस इस जगह पे। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं एंड ये जो एक इनके बीच में ये जो एक स्पेस है ना, ध्यान से देखो, इनके बीच में ये देखो यहाँ पे एक स्पेस है, अगर वो स्पेस मैं हटा दूँ, यही इसकी एक कमी है गाइस, पता नहीं क्या झोल है ये, मतलब खाली एक, अगर वो एक स्पेस में हटा दूंगा ना तो ये आ जाएगा, अगर स्पेस दे दूंगा तो फिर वो चला जाएगा। अब आप खुद बताओ कि ये जो एरर दिया फेल टू एग्जीक्यूट, मतलब कैसा अजीब सा लग रहा है ना, बट इन रियलिटी तो खाली एक स्पेस के कारण प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से मुझे डेटा आ चुका है। ऑब्वियसली वी हैव अ यूजर डेटा, वी हैव अ इमेज, वी हैव अ पैराग्राफ एंड देन वी हैव दिस एंकर टैग। तो ऐसे फ्री का तो होगा नहीं, तो हमें जल्दी से गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस हमारे CSS का पार्ट, यूज़र इन्फो के नीचे मैं चलूँगा, वी हैव यूज़र लिस्ट। ठीक है, मैं यूज़र लिस्ट के नीचे मैं चलना चाहूँगा, सिंपल है यूज़र लिस्ट गाइस, मुझे क्या करना है, साइड बाय साइड दिखाना है। सो ये बच्चों वाला काम है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। इतना करते ही आप देखो गाइस, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से रख देता हूँ, एंड ये जो पार्ट है कुछ इस तरीके से रख देता हूँ, है ना, इसको जूम कर देता हूँ मैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि वो कुछ इस तरीके से आपको अभी भी एक के नीचे एक दिखाई दे रहा है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज़ की लिस्ट है वो, देखा, इसलिए मैं बोला था, क्योंकि अब सब देखो ऐसे हो गए, आप देख सकते हो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल हो गया, मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, मुझे तो वर्टिकल चाहिए। सो वी हैव अ फ्लेक्स का डायरेक्शन एंड कॉलम करती एक के नीचे एक आ जाएंगे, जो कि बहुत औसम है। ठीक है, एंड अब मुझे उनके बीच में गैप चाहिए होगा, सो गैप में कर दूंगा 2 रैम का। तो अब आप देख सकते हो कितने औसम तरीके से उनके बीच में गैप आ चुका है। ठीक है, तो गाइस यूज़र लिस्ट का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको याद हो तो हमारा यहाँ पे वी हैव दिस यूज़र डेटा, जिसके अंदर इमेज है एंड देन ये डेटा है। ठीक है, इमेज एंड देन ये जो डेटा है ये अभी एक के नीचे एक है, मुझे ये साइड बाय साइड चाहिए। तो अगेन आप देखो कितना ज़्यादा ईजी है, साइड बाय साइड पाने के लिए यूज़र डेटा खाली डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, ऑटोमेटिक देखोगा इसे साइड बाय साइड आ चुका है, ये देखो ये साइड बाय साइड आ गया, राइट, साइड बाय साइड आ गया। मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, तो परफेक्टली इस तरीके से सेंटर में आ गए। देन गाइस मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, मुझे बॉक्स शैडो एंड देन बॉर्डर रेडियस एंड देन ये जो पैडिंग है वो मुझे लगने वाली है, तो मैं कर दूंगा इस तरीके से पेस्ट। तो गाइस आप देख सकते हो मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है, राइट। अब भी आपको कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चलने वाला है। सो मैं चलता हूँ यूज़र डेटा के पास, ठीक है, एंड देन वी हैव इमेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आप इमेज के साथ कैसे खेलते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। सो गाइस इमेज में लेट्स गो विथ मैक्स विथ ऑलवेज 100% कर दो, बेसिकली यही एक रूल है, इस तरीके से कुछ पता नहीं चलेगा। हाइट को कर दो ऑटो, बेसिकली रेस्पॉन्सिव लेआउट का रूल है। एंड लास्ट में एक अपना ना विड्थ अपना खुद का दे दो, एंड लेट्स गो विथ गाइस 6 रैम, है ना। तो इस तरीके से दूंगा तो कितना ऑसम हो गया, देखो गाइस हमारा ऑटोमेटिक लिस्ट बन चुका है, देखो कितने ऑसम तरीके से, राइट, आपको दिख रहा है ये। तो ऐसा जूम करते तो आप लोगों के लिए देखिए कितना मस्त दिख रहा है। अभी जो लोडिंग वाला पार्ट है इसको मैं जल्दी से टैकल करता हूँ, लेकिन उससे पहले CSS कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो डेटा है गाइस आप देख सकते हो कि वो साइड बाय साइड है, लेकिन उससे पहले ये जो इमेज है उसको हम सर्कल कर लेते हैं। तो आप गाइस सर्कल एक ही तरीके से कर सकते हैं जब दोनों विड्थ एंड हाइट सेम हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन वी हैव अ बॉर्डर रेडियस, लेट्स गो विथ 50%। इतना कर दूंगा तो सर्कल बन गया, जो कि बहुत ऑसम है। एंड ये जो हाइट है अगर इसको मैं हटा दूँ तो ऑलराइट फिर भी बन रहा है, क्योंकि हाइट ऑटो दे रखा हमने वहाँ पे, ठीक है। मेरा इतना काम हो गया है। सो लेट्स गो विथ यूज़र डेटा के अंदर जो डिव है उसको मैं गाइस डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स क्यों लिखना लंबा, डायरेक्ट टेक्स्ट अलाइन अगर मैं स्टार्ट कर दूँ तो गाइस ये मेरा काम हो गया है। एंड ऑब्वियसली अब ये जो मेरा एक डेटा था यहाँ पे, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, अगर आप देखोगे तो इनके बीच में स्पेस नहीं है। सो टू गेट दैट स्पेस हम डायरेक्टली गैप लिख सकते हैं, उनके बीच में गैप आ जाएगा, देखो कितने औसम तरीके से गैप आ चुका है, ठीक है। सो आप तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरा एक काम कितने औसम तरीके से हो गया है। अगर आपको लगता है तो आप इस डेटा को लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, लाइक जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में सारा डेटा आपका आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि सभी के सभी डेटा आपको एक सिंक में मिलने वाले, ठीक है। इतने औसम तरीके से मेरा ये काम हो गया है। डेटा को अभी सपोज़ ये जो मेरा यूज़र डेटा, ठीक है, ये मेरा जो यूज़र डेटा के अंदर जो मेरा P है ना,
ध्यान से देखो गाइस, ये कैपिटल नहीं है। सो लेट्स गो विथ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड देन कैपिटलाइज। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा तो दिखने में कितना ऑसम लगेगा, राइट। एंड बाकी को हम कुछ नहीं करते, बाकी अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। तो ये मेरा CSS का पार्ट कंप्लीट। अब मैं वापस इधर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस कि अब होने वाला क्या है, ठीक है। इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ फिलहाल, इस पार्ट को मैं इस तरीके से करके मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। अब एक चीज़ ध्यान में दो कि यहाँ पे ये जो लोडिंग पार्ट है, ठीक है, ये आपको लोडिंग इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो गाइस एक चीज़ ध्यान दो कि लोडिंग वाला पार्ट अभी भी मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो ना, लोडिंग दिख रहा है, मुझे लोडिंग नहीं चाहिए। जब डेटा मुझे मिल गया तो मुझे लोडिंग नहीं चाहिए। तो इसके लिए पता मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डेटा मिल गया है देन मेरा वो जो यूज़र्स था, याद है यूज़र्स, बेसिकली उसके अंदर जो इनर HTML है उसको मैं एम्प्टी कर दूंगा। तो ये देखोगे चला गया, ठीक है। अगर गलती से API में कुछ गलत होगा तो मुझे लोडिंग मिलेगा, API अगर सही है तो लोडिंग हट जाएगा एंड मुझे मेरा डेटा मिलेगा। इस तरीके से मेरा ये काम हो गया। यहाँ पे मेरा सब कुछ हो चुका है। नाउ अब मैं जब भी सर्च करूँ उसके बेस पे मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पे एक लॉजिक है, यहाँ पे फंडा है एंड दैट इज़ शो एंड हाइड वाला, ठीक है। मैं क्या करूँगा, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो डेटा है, ठीक है, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। स्क्रिप्ट है, मैं अगर यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे लेट्स से क्लास ऐड कर दे रहा हूँ मैं, हाइड वाला, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड डॉट हाइड इस तरीके से मैं लिख देता हूँ एंड उसका अगर मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा, कंट्रोल S सेव, तो देखो गाइस मुझे डेटा नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने क्लास हाइड कर दिया। तो ये लॉजिक है, जब भी मैं नाम सर्च करूँगा तो जो नाम बेसिकली मैच हो रहा है हमारे लिस्ट के यूज़र के साथ, हम उनको हाइड नहीं करेंगे। जो नाम सर्च नहीं हो रहा है, बेसिकली मैच नहीं हो रहा है, उनमें मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा दैट इज़ हाइड, तो ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाएंगे, बेसिकली नहीं दिखेंगे। समझ रहे हो? तो ये फंडा है। तो अब भी यहाँ तो मैंने खुद से हाइड क्लास डाला है, लेकिन जो मैच नहीं हो रहा है उसमें मैं डायनेमिकली यहाँ पे क्लास हाइड ऐड कर दूंगा, जिससे वो पर्टिकुलर जो लिस्ट है वो हाइड हो जाएगा एंड जो दिख रहा है वो मुझे दिखता रहेगा, ठीक है। देखो कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब कैसे होता होगा, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऑलरेडी यूज़र क्या लिख रहा है उसका मैंने एक्सेस तो पा लिया है यूज़र नेम में, ठीक है, या यूज़र इनपुट वैल्यू या यूज़र वैल्यू भी हम लिख सकते थे। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यूज़र नेम डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। हम इनपुट वाला जो इवेंट है उसको लिसन करेंगे, इट मीन्स जब भी यूज़र कुछ भी लिख रहा है। एंड देन वी विल गो विथ फैट एरो फंक्शन एंड हियर हमारे पास इवेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी मदद से कॉन्स्ट वैल विल बी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इतना अगर मैं करता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं एंड देन ये जो वैल है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखना कि जब भी मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूँगा तो मैंने क्या लिख रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ उसका डेटा मुझे मिलने वाला है। ये देखो गाइस, थापा मुझे मिल गया, राइट। तो मुझे मेरा डेटा मिल गया। इस नाम को मुझे यहाँ पे जो है ना सर्च करना है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो डेटा है, ऑब्वियसली हमारा जो डेटा है वो ये डेटा है, इसमें मेरा डेटा है पूरा, ठीक है। उसके बाद वी हैव आवर डेटा इनसाइड LI। मैं एक बार अगर आपको ये LI दिखा दूँ, ठीक है, तो ये जो LI है उसमें बेसिकली मुझे क्या डेटा मिल रहा होगा बोल के, तो कंसोल डॉट लॉग एंड देन LI, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो गाइस, इतने सारे LI मुझे मिल रहे। उस LI के अंदर मेरा ये देखा, ये जो कुछ भी था, ठीक है, जो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया मुझे वो मिल रहा है। देखो यूज़र डेटा, इमेज, मेरा नाम एंड देन URL। तो इस तरीके से देखो ऑटोमेटिक वो सबका अलग अलग है। देखो मैं जब हाईलाइट कर रहा तो वो यहाँ पे ब्लू हो जाता है, थर्ड सेकंड वाला ये फर्स्ट वाले का डेटा है ना। तो ये जो कुछ भी है वो LI के अंदर है ना। तो क्या हो अगर इस LI का डेटा मैं किसी एक वेरिएबल को दे दूँ, या कोई एक एम्प्टी एरे या कोई एक एरे वाले वेरिएबल को चिपका दूँ एंड वहाँ पे देन मैं सर्च फंक्शनैलिटी को अपनाऊँ, तो है ना, ये वही मैं आप करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, यूज़र एरे कर देता हूँ या यूज़र AR एम्प्टी एरे कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये जो मेरा यूज़र एरे है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इट विल बी इक्वल टू नहीं कर सकते हमें, अब उसमें मेरा ये जो LI है उसको मैं पुश कर दे रहा हूँ, सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो ना, ये जितने भी LI है ना, ये पहला वाले का, ये दूसरा तीसरा, 1 बाय 1 मेरे इस एम्प्टी एरे में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ऐड होते जा रहा है, पुश बेसिकली एट द एंड में हम उसको ऐड कर रहे हैं ना। तो अब मेरा यूज़र एरे के पास ना मेरा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब यही पार्ट को अगर मैं यहाँ पे रख के यूज़र एरे कर देता
सो यूज़र बेसिकली यूज़र एरे सॉरी, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो देखो गाइस मुझे पूरा का पूरा डेटा मुझे आ रहा है। फर्स्ट मैं देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली मुझे डेटा मिल रहा होता है यहाँ पे, आप इतना मत सोचिए इसको, है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने मेरा डेटा यहाँ पे ऐड कर दी। अब मैं उस यूज़र एरे की मदद से देखो, मैं अब मेरा जो यूज़र एरे है उसमें मैं ये मैप मेथड चलाऊँगा, ठीक है। उसमें मैं ये मैप मेथड चलाऊँगा एंड जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाला जो फंडा है, इसी को ही मैं यहाँ पे अब दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा। जहाँ पे क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी है मेरे पास, खाली मुझे जहाँ पे वो नाम मैच नहीं हो रहा वहाँ पे हाइड करके जो क्लास है उसको ऐड कर देना है। सो मैं यहाँ पे चल देता हूँ, मेरा करेंट एलिमेंट या वैल्यू कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अब गाइस मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मेरा करंट एलिमेंट है ना, इसमें मुझे क्या मिल रहा होगा, राइट। इसमें आखिर मुझे मिल क्या रहा, एक सेकेंड में आजकल सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस जितने भी हमारे आप कह सकते हो console.log थे उसको मैंने हटा के सिर्फ ये दो रखा है, वैल्यू एंड देन ये करंट एलिमेंट वाला, ठीक है, ताकि आपको पता चले। एंड मैंने हाई ऐड कर दिया। ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ VINOD तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट मुझे कुछ उस तरीके से मिला। अगर मैं यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं ये लिखता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो मुझे क्या मिल रहा है, उस बंदे का URL और उस बंदे का नाम, ठीक है। एक सेकेंड, ये हाई के कारण आपको पता नहीं चलेगा। ध्यान से देखना, अगर मैं लिख दूँ, है ना, यहाँ पे ये देखो नाम एंड देन बेसिकली उसका URL, तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे सर्च करना है ना। तो कैसे अब कितना ज़्यादा ईजी हो गया, यूज़र का जितना भी डिटेल्स था बेसिकली टेक्स्ट वाला उसी को हम सर्च कर पाएंगे, वो तो मुझे मिल गया है। एंड यूज़र क्या टाइप कर रहा है उसको भी मैंने यहाँ पे event.target.val की मदद से गेट कर ली। अब मुझे खाली ये जो पार्ट है उसको चेक करना है कि यूज़र ने जो लिखा है वो उसके अंदर है या नहीं। इस पर्टिकुलर URL एंड देन नेम में यूज़र ने जो वैल्यू लिखा है क्या वो है या नहीं, ठीक है, इंक्लूडेड है या नहीं। सिंपल डॉट मैं यहाँ पे टू लोअर केस कर दूंगा गाइस इसको, ठीक है, टू लोअर केस डॉट वी हैव दिस इंक्लूड्स करके मेथड है। उसके अंदर ये जो मेरी ये वाला यूज़र ने जो भी लिखा है क्या वो मैच होता है नहीं, इंक्लूड है या नहीं, जो भी टेक्स्ट है उसमें यूज़र ने जो लिखा वो इंक्लूडेड है या नहीं। तो इसको भी टू लोअर केस कर दूंगा ताकि केस सेंसिटिविटी वाला कोई इशू ही ना हो। अगर ये हो गया, इफ़ इट्स ट्रू, देन गाइस मैं क्या करूँगा, मेरा जो करंट एलिमेंट है उसके अंदर we will add that class. So we have this class एक सेकेंड लिस्ट डॉट रिमूव, मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से गाइस हाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये हो गया। देन अगर नहीं था कुछ भी, अगर वो मैच नहीं कर रहा है, देन अगेन क्लास लिस्ट डॉट ऐड एंड देन वो जो क्लास है ऐड वो मैं ऐड कर दूंगा। दिस इज़ इट गाइस, इतनी ईजिली मेरा काम हो गया है। तो ये जो पार्ट है ये है आपकी सर्च फंक्शनैलिटी, जहाँ पे अगर वो मैच हो गया तो हाइड क्लास को मैं हटा दूंगा। एंड अगर मैच नहीं हो रहा है तो सॉरी ऐड नहीं ऐड करना था मुझे, हाइड ऐड करना था, वो हाइड वाली जो क्लास है मैं ऐड कर दूंगा। तो जो मैच नहीं हो रहा वो मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि हाइड क्लास ऐड कर दी एंड हाइड में मैंने डिस्प्ले नन कर रखा है। यही एक सिंपल लॉजिक था इस पर। अब अगर मैं सपोज ये सेकेंड वाला मुझे चाहिए डी, ऑल राइट, कुछ तो गड़बड़ हो गई, डी आते ही गए सब कुछ ही चला गया, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि क्यों ना हम फिल्टर पे चल दे, बिकॉज फिल्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू सर्च। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है। एंड फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, सो यूज़र एरे, वी हैव दिस यूज़र एरे में पुश किया हुआ है, यूज़र एरे कंट्रोल डी परफेक्ट गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल्टर करंट एलिमेंट, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक क्या कर दी, console.log में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे console.log में नहीं करना था, सिर्फ करंट एलिमेंट एंड इसको मुझे हटा देना है। परफेक्ट, आप ये समझ लो कि इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू इसको ऐड करो, एल्स गो विथ दिस पार्ट। सिंपल, इसका टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ एंड अब ये मेरा काम करेगा 110%। सेकेंड वाला EF, ये देखो लेट्स से ये फोर्थ वाला CATS कैट्स, ये देखो मेरा लाइव फिल्टर मेरा काम कर रहा है। कितनी ईजिली गाइस हमने हमारा लाइव सर्च फिल्टर को क्रिएट कर ली। एंड ये वाला जो ट्रिक है आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, जिसमें हम शो एंड हाइड वाला फंडा है। बेसिकली हाइड क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, मैं बताना चाहूँगा इसको एक्चुअल में सर्च करने के दिया आप मल्टीपल तरीका, जो मैंने रिएक्ट के थ्रू बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, उसको जरूर आप चेक कीजिएगा। इवन यहाँ पे भी रिएक्ट इन 4 आवर्स ओनली हार्डली, इसको भी चेकआउट कीजिए, जहाँ पे एक्चुअल में होगा ये कि हमारा ये जो URL है ना
उसी को ही हम अपडेट कर देंगे, ताकि हम किसी थर्ड क्लास ऐड पे हमें डिपेंडेंट होने की नीड ना हो। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट की मदद से करें तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोल्यूशन, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इजीली हम टारगेट कर सकते हैं। एंड फाइनली गाइस, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट, वो कंप्लीट हो गया। आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसका जो सोर्स कोड है गाइस बिल्कुल फ्री है, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप इसको और बेटर तरीके से कोड कर सकते हो तो भी आप नीचे कोड शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी को हेल्प हो जाए। एंड बताना चाहूँगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।